फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.4। बच्चों यहाँ पे जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं इनमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो पहला क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं, इनमें रेडियस गिवन है और आपको पता है अभी जैसे फॉर्मूले आपको बताए थे, जो स्फीयर होता है उसमें हमें सिर्फ रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। रेडियस दे रखा हो या डायमीटर दे रखा हो, सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम डायरेक्ट फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर मान लो स्फीयर के लिए, तो 4 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है और आर की वैल्यू ये बता देगा, तो हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस में रेडियस या डायमीटर गिवन है और डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम आंसर निकाल देंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। एक बैलून है बच्चों, स्टार्टिंग में वो एक स्फीयर की शेप का है बैलून, ये बैलून है, इसका जो रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से बैलून होगा स्फीयर की शेप का, 7 सेंटीमीटर रेडियस है। लेकिन जैसे जैसे इसमें हवा भरी जाती है, एयर पंप की जाती है, तो इसका जो रेडियस है वो डबल हो जाता है। वो इसको मैं कैपिटल स्मॉल आर मान लेते हैं, और जब इसमें हवा पंप की जाती है, एयर पंप की जाती है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियली 7 सेंटीमीटर था। Find the ratio of surface areas of the balloon in the 2 cases। अब हमारे पास 2 केसेस है बच्चों, दोनों केसेस में हमने जो एरिया फाइंड होगा इसका सरफेस एरिया, उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। देखिए इनिशियली बात करते हैं हम, एक तरह से हमारे पास 2 बैलून्स हैं या 2 स्फीयर्स हैं, जिसमें एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है हमने जो रेडियस है उसको डबल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके सरफेस एरिया पे, ये हमें फाइंड करना है। रेडियस कितना है, इसको आर स्मॉल आर से डिनोट कर दिया 7 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एयर पंप्ड, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ये है 14 सेंटीमीटर। 2 कंडीशन में 2 रेडियस बन गए अपने पास। अब हमें रेशियो फाइंड करना है दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया बनेगा, 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया होगा और 14 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे 2 फर्स्ट लिख लो, इसको फर्स्ट स्फीयर, इसको फर्स्ट स्फीयर नाम दे देता हूं, और ये सेकंड है, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। ओके, दोनों केसेस में रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है। जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो अपने आप आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है स्फीयर के जो सरफेस एरिया का, बट यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में हमने स्मॉल आर माना, इसलिए हमने स्मॉल आर का यूज किया है। और जब सेकंड कंडीशन है जहाँ पे एयर पंप करने के बाद की बात है, तो 4 पाई क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ये आर हमने कैपिटल यूज किया क्योंकि सेकंड कंडीशन में हमने इसको कैपिटल आर नेम दिया था। अब देखिए 4 पाई से बच्चों 4 पाई कैंसिल होगा, अपने पास बच गया आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 7 है, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर डिवाइड बाय, और इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 2 जा 7 2, ये आ गया 1/4, ऊपर 1 बचेगा और यहाँ 2 2 जा 4 बचेगा,
ये रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों इसका, रेशियो इज इक्वल टू 1:4। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए हमने रेडियस पे क्या असर डाला है, रेडियस को हमने डबल किया है। जो इनिशियल कंडीशन में 7 था, यहाँ पे कितना आ गया 14। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर किसी स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जाए, अगर किसी स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जाए जैसा कि यहाँ पे किया है, तो उसके सरफेस एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि सरफेस एरिया कितना गुना कितना टाइम्स बढ़ जाएगा उसका। तो हम कहेंगे कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो पहला जो स्फीयर है अगर उसका एरिया 1 है तो दूसरे स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रेडियस को डबल करते ही एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे।